सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज सर महमूद होंगे हमारे साथ प्रोग्राम में। नज़ीर, पाकिस्तान में तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत और ऐसी ख़तरनाक माफिया का कब्ज़ा पाकिस्तान पे हो चुका है कि लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, केस अदालतों में लगे हुए हैं और अदालतों में भी वकला जो हैं वो ऐसे-ऐसे बयानात देते हैं कि समझ से बाहर है। क्योंकि सर का तल्लुक भी इसी शोबे से है, तो सर से पूछेंगे, सर ये पता भी चल चुका है कि बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं और जाली केस बनाएँगे, ऐसी माफिया काम कर रही थी उसके लिए। उसके बावजूद कई वकला जो हैं वो क्यों उनका साथ दे रहे हैं? देखिए, हमारे साथ पता नहीं चल चुका है कि बेगुनाह है, बल्कि जिन्होंने फँसाया उनको सबको पता है कि ये सारे हमने फँसाया हो कैसे इनको। और ये एक माफिया है पूरी और एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से इसके सिरे जो हैं वो बहुत दूर तक जा मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके इदारे जो है वो भी मुलव्वस हों और उसके बाद इदारों के साथ जो है मिल के आप एक एफआईआर ऐसी भी है कि जी फलाँ बंदा जा रहा था तो हमें पता चला कि ये तौहीन-ए-बिस गुफ्तगू करेगा। इस पे उन्होंने पर्चा करके पकड़ लिया। तो वो सारा एक खेल था। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये है कि अब तक तो जो ये जस्टिस एजाज इस्हाक साहब, मैं इनका तारुफ करवा दूं, ये इनके चचा हैं जो इस्लामी सुप्रीम कोर्ट में अडाक जज हैं, तारक मसूद, ये सके भतीजे उनके। और इनके वालिद साहब बड़े नामी गिरामी वकील थे, वो क्रिमिनल केसेस के सरदार इस्हाक, ये उनके फर्जंद हैं। जिस तरह बहादुरी से और जिस तरह इस सारे मुश्किलात के बावजूद उन्होंने इस केस को लेके यहाँ तक गए, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कारनामा है उनका। और उसको कम अज कम जरूरत और बहादुरी को सलाम दो सबको करना चाहिए। अब जहां तक तल्लक है कि देखिए, मौलवी लोग जो है उनका वतीरा है कि ये अक्सरियत की बुनियाद पे और दलील नहीं, ये गाली या गलौज के नाम पे काम करवाने के आदी हैं। और यही तरीका इनका चलता है। आप देखिए, अगर किसी जगह पे किसी पे झूठा इल्जाम मौलवी लगा दें, तौहीन रसालत का या तौहीन इस्लाम का, तौहीन कुरान का, किसी भी जगह पे, तो आपने देखा होगा कि मौलवी फौरन उसका घर जला देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं। और इंतजामिया दौड़ पड़ती है जी कि देखें वो इसलिए कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, कि आप तहकीक करेंगे क्या? गिरफ्तार करने वाले पास के ऊपर 100% पर्चे ही होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर किसी चार समुद्र को आग लगाई गई, किसी मस्जिद, किसी किसी दूसरी के बादगाह में हमला किया गया हो, तो वो हमेशा जो है इंतजामिया उनके साथ, मौलवियों के साथ खड़ा होकर उनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि अमन अमान बहाल, जबकि आग लगाने वाले वो सबको पता होता है। अब उसको ये 400-450 बंदे जो गिरफ्तार हैं, इनके जो केसेस चलते हैं वो इसे दो तबदीली से चलते हैं। मेरी बात हो रही थी वहाँ के जो मुगला इसमें पेश हो रहे थे अभी हाई कोर्ट में, उनका कहना ये है कि जितने केसेस भी हैं उनमें अगर किसी यहाँ पे ट्रायल रुका हुआ तो वो इनकी वजह से रुका हुआ। आपने यहाँ भी देखा कि 42 जो है पेशगियां हुई हैं, उस पर हेयरिंग हुई है, उसमें देख लें कि हर हफ्ते वो वकील बंदी करते रहे। और मुझे नहीं मालूम कि कल किस तरह के मौलवी साहब को अलाउ किया किसी ने कि वो किस जाके, ये अभी एक पीछे एक वो मुबारक सानी केस था जिसमें फजलुर रहमान छुप के जाके वो एक मुंह काला करके कर गया है, वो उसका क्या नाम है उसका, फायद हिस्सा, उसकी अदालत में जाके छुप के बैठे थे, एक तरफा, ना दूसरी साइड में पार्टी, ना मदई, ना वकील, ना काउंसिल, कोई नहीं था। तो वहां जाके वो डिक्टेशन दे के फैसला लिखवा के आए थे। मौलवियों का वतीरा ये है कि मौलवी इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से काम करते हैं और दलील के नहीं, मौलवी गाली गलौज से जोर जबरदस्ती से एफआईआर भी करवाते हैं, जजेस को भी यरगमाल बनाते हैं और उसके बाद अदालतों का। और तीसरी बात ये है कि ये एक अब तो क्लियर हो गया, हम बहुत अच्छे से कहते रहे कि ये जो तौहीन रसालत जो है ये एक मिशन बन चुकी है, पाकिस्तानी इकानमी का हिस्सा बन चुका है। मैंने देखा हुआ है कि वो मुगला जो तौहीन रसालत के केसेस में आते थे, पहले उनके पाँव में चप्पल और फटी हुई जुराबें होती थी। बाद में देखा उनके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा दफ्तर और अच्छा घर भी उन्होंने ले लिया है। क्योंकि वो जहाँ भी जो इल्जाम लगाता है वो करता है क्या, उस इलाके से चंदा इकट्ठा करता है। चंदा इकट्ठा करने के बाद वो हर महीने आता है गाड़ी पे, और उसके बाद वकीलों की बोझें लगी, उसकी बोझें लगी हुई हैं, गाड़ियों पे 50 200 बंदे आ रहे हैं और वो वकीलों की पीआर भी बढ़ रही होती है, उनके सारा केसेस भी वहीं से आने शुरू हो जाते हैं। इन केसेस में आपने देखा कि उन्होंने बच्चों को उठाया, 4-5 बच्चे मार भी दिए उन्होंने, और उसके बाद किसी 50 लाख से 60 लाख, जहां जहां किसी को फंसा वो पैसे भी लिए उन्होंने और ब्लैकमेल किया। जहां वो नहीं फंसा तो उसके बाद ये मामला उन पे एफआईआर हो गई है। अब आगे जो कमीशन बन गया है, मेरा नहीं जाती ख्याल कि मैं बहुत चूंकि खुल के बात कर रहा हूँ और कोई ढकी छुपी रखने के बजाय, कि ये सारे ये जो मौलवी जो इनके पीछे मौजूद है, और रहीम का एक बयान मौजूद है कि फजलुर रहमान, मुफ्ती मुनीबर रहमान, फला फला फला, तारक मुसावत, सारे जो हैं वो हमने वो एक पेज पे हैं। तो यकीनन आपने देखा होगा ये सारे जो है एक मखसूस घर में ये मेहमान भी होते हैं, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में अगली पहली सफों में बैठे होते हैं। ये
सबका जो मास्टर माइंड जो है वो ताहिर अशरफी है, जो हर हुकूमत के अंदर बशीर भी रहा है और सऊदी गवर्नमेंट का भी बड़ा लड़ना है, और वो अपने आप को उलमा का मौलवी कहता है। अभी आपने रिसेंटली देखा आपने कि तकरीबन 67,000 जो है हाजी जो है जिनको आज से रोका गया है, उनके 38 अरब रुपया, और उसमें हुकूमत भी शामिल थी और ताहिर अशरफी भी शामिल था। लेकिन आपने देखा किसी जगह पे कोई, किसी जगह पे बयान नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कुछ कोई रोला नहीं है, तो वो सारा वो हड़प करके, तो ये एक मुनज़्ज़म माफिया है और चलती रहेगी। और कमीशन जो है वो शहबाज शरीफ उस कमीशन पे क्या करेगा? शहबाज शरीफ कैसा कमीशन बनाएगा? अभी आपने देखा जो फायदा ने कमीशन बनाया था फैजाबाद धरने पे, जो पहले कुछ फाइंडिंग आई थी, और उसने जब हुकूमत में जब वो अपनी ओहदे पे था तो उसने एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन ने क्लियर कर दिया कि उसमें तो मुलव्वस थी पंजाब हुकूमत थी, और शहबाज शरीफ ने उनको इस्लामाबाद तक उनको तमाम सहूलियात मुहैया की थी। ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं। और मुमताज कादरी को मरवाने में चूंकि एक सलेमान तासिर किया, शहबाज शरीफ की एक जाती जो है वो इख्लाफ भी मौजूद था। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब जिस दिन सलेमान तासिर का कत्ल हुआ, मुमताज कादरी ने कत्ल किया, उसमें आगे टेक्निकल बहुत सारी चीजें देखें कि जब कत्ल हो गया तो उसके बाद जब उस मुमताज कादरी के बाप ने उस कत्ल से लातलकी का इज़हार कर दिया और फौरन बयान दे दिया, लेकिन रातों रात वो गली जो थी वहां पे वो उसको वो खत्म नबूवत के नामूस रिसालत के झंडों से और सब रंग कर दिया गया उसको। उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा कारोबार है, और उसके बाद फिर वो जो भी हुआ वो आपके सामने है। आज दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह सलेमान तासिर को कत्ल किया गया, तो देखे हमारे जानने वाले सुनने वाले सबको मालूम है कि प्रोटोकॉल ड्यूटी जो है वो डोर टू डोर होती है, कि जहां से आपको लेके जाते हैं वहीं पे आपको वापस छोड़ा जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ, मुमकिन हुआ कि वो सलेमान तासिर एक निजी दौरे पे दोस्तों के साथ खाने पे वहां जा रहा था कोसार मार्केट में, तो वो वहां से निकला और मोटरवे पे जाके उसकी ड्यूटी जो है वो अगली सिक्योरिटी रोक दी गई और नई सिक्योरिटी लगाई है। और याद रहे कि ये मुमताज कादरी जो था, इसके बारे में दुरानी साहब एक रहे, एसपी रहे थे, जिन्होंने इसके बारे में लिखा था कि ये बता किसी वक्त भी क्लियर अप हो सकता है। ये लाइन अजर था, ये ड्यूटी भी नहीं था, इसकी ड्यूटी लगाई गई और उसके बाद सलेमान तासिर को कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद आपको ये मालूम होगा सब दोस्तों को कि किसी जगह पे भी ये मुमताज कादरी पे जो साथी जो थे उन्होंने फायर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको पाँव से बांध के बिठाया था। और सफा मिसल पे तो वो तमाम केस का ट्रायल जो मुकम्मल हुआ, उसमें जो वहां में मौजूद पुलिस वाले थे उनमें से किसी का बयान नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकारी इदारों में अगर कोई एक किस्म का इंसिडेंट हो जाए तो वो तो मौजूद जो पीछे रह रहे होते हैं, वो कमांडर जो होते हैं उस इदारे के, उस कंपनी के, वो भी खड़े लाइन लग जाते हैं। लेकिन वहां पे हुआ। उसके बाद दिलचस्प बात ये है कि मुमताज कादरी का वकील जो था वो याद होगा आपको, ख्वाजा शरीफ नाम था उसका, जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुआ था पंजाब से। और ये नवाज शरीफ का खालाजाद कजन था, और ये तब तक साथ रहा है जब तक मुमताज कादरी की सजा बहुत होती है। उसके बाद वो फिर उसके बाद आपको देखा है कि वो मंजर से गायब है। और इसके बारे में आपको याद होगा दो बयान जो है, मुफ्ती मुनीब रहमान का बयान एक आ चुका है कि जी मुमताज कादरी शहबाज शरीफ ने शुरू में हमसे वादा किया था कि मुमताज कादरी को सजा मौत नहीं होगी। और उसके बाद अभी एक जस्टिस नजीर है जो तहरीक लब्बैक का बड़ा सरकर्दा था और हाई कोर्ट का जज भी रहा है, अब उसका एक बयान आया हुआ, खुद बयान आया हुआ, मीडिया में मौजूद है कि जी वो उस मुमताज कादरी को फांसी चूंकि एक नजम सोच या साजिश की तरह दी गई है, और उसके बाद लब्बैक बनाई गई कि मुमताज कादरी जिंदा होता है या उसको सजा मौत न होती तो जिस तरह साद रिजवी और खादुर रिजवी को जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला, जिस तरह शोहरत मिली है, जिस तरह उनको उरूज मिला है, ये ना मिलता। तो ये सारी चीजें मिला के हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लब्बैक की आप पैदाइश से लेके और यहाँ तक कल जो मौलवी खड़े थे और ये सारा ब्लास्फेमी ग्रुप जो है ये इनके पीछे, तो ये सारा एक मुनज़्ज़म तरीकाकार है। और कमीशन बनेगा, कमीशन का मुझे नहीं लगता कि कमीशन से कोई बड़ा फर्क होगा। जो हो गया वो मीडिया के हद तक या फूड फॉर थॉट के हद तक, मेरे आपके हद तक तो हमें पहले ही मालूम था कि हमें समझ आ गया कि ये कितना बड़ा करवाना, कितना घटिया काम हो रहा है, मजहब के नाम पे हो रहा है। उसके बाद देखें आपके कल से ही सरदार एजाज साहब के खिलाफ जो है वही लब्बैक वालों ने चलानी शुरू कर दी है, भी बोला है और उसके बाद फजल रहमान भी बोला है। तो इसका मतलब है अभी ये जहाँ जिस जगह इसका जो है ना वो तपश पहुंची है वहां से बोलने शुरू हो गए, और यही सारे जो है वो आगे खड़े हो जाएंगे। और हुकूमत चूंकि वो इन्हीं के साथ चलती है, इन्हीं की बातों में होती है। फजल रहमान हो सकता है तरमीम पे शर्त ये रख दे कि कमीशन नहीं बनाना है, तो क्या करेगा? कमीशन ना बनेगा तो पहले फैसले भी बहुत सारे आए हुए हैं, जिससे जिलानी वाला फैसला आया, उसके बाद क्या हुआ, जिसपे आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए, क्या आज तक कमीशन बनाया को बना, उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, और इस तरह के बहुत सारे फैसले आए हुए, तो कुछ नहीं आना है।
लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मजहबी दहशत करती है, जिस तरह लोगों को फंसाया जाता है, बेगुनाह लोगों के खून से होली खेली जाती है, और जिस तरह की इकानमी बन चुकी है, लोगों की रोजी रोटी लग चुकी है, ये बात उस शोबे से तल्लक रखने वाले लोगों को तो पहले मालूम था, लेकिन कम अज कम अब भी ये है कि वो आम लोगों को भी मालूम हो गया। सर अशरफी का भाई भी मुलव्वस है, वो भी इस माफिया को चला रहा था, वो सरबराह माफिया का। जी जी, वो तो देखे ना, वो तो बहुत मुनाज़म तरीके से, बल्कि मैं समझता हूँ कि मास्टरमाइंड इसी सारे का वही है, क्योंकि वो पिछले 15 साल से काम कर रहा है। वो आपको एक मखसूस तरीके में काम कर रहा था, और उसका तरीका वारदात भी यही था कि किसी को किताबें भिजवा दी, उसने कहा कि किताबों को जो है वो पोस्ट कर दो। उसके बाद लाहौर का एक वाकया हुआ था। ये सारे मामलात में वो हमेशा से मौजूद रहा है। ये जिस तरह वो दौड़ के खड़ा हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके, अपना बूथा और शरीफ उठा के, ये आपको याद होगा कि जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनका नाम है सजाद अली, ये उनका बड़ा लाडला था, उनसे बहुत सारे फैसले करवाए हुए हैं। उसी फैसले के साथ हमारे जो सानी वाला केस था, उसी फैसले के साथ एक लिंक कर रहा था। तो ये फैसला एक था, और वो फैसला बाद में हुआ था। उससे पहले वो किताबें जो है वो जो पहले बनी थी, वो बल्कि उससे पहले जो जुर्म करार दे के शजात अली वाला जो जजमेंट बाद में पास हुई थी, और उससे पहले का एक मामला खड़ा करके मुबारक सानी पे केस किया गया था। तो वो तो बड़ा लाडला था इनका, जजों के पास बैठना। वो सोचता था कि वही प्रोटोकॉल मुझे मिलेगा, और उसके बाद वो तो प्रोटोकॉल को नहीं मिला जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में। लेकिन मैंने चूंकि पूरा तारुफ करवाने का पूरा इसका जोग्राफिया बयान करने का मतलब यह था कि हमारे सुनने वालों को मालूम हो कि इसके पीछे कौन कौन है। और ताहिर अशरफी सक्का भाई है, ताहिर अशरफी नवाज शरीफ की हुकूमत में मशीर रहा है। फिर उस पार्टी के दौर में आपको याद होगा ये असेंबली काउंसिल का चेयरमैन रहा है। उसके बाद इमरान के दौर में मशीर रहा है। फिर नून लीग का जो दौर था, जो 16 माह का दौर था, उसमें मशीर रहा है। अब ये फिर जो है वो उसके चक्कर लगा रहा होता है। ये सऊदी गवर्नमेंट का खुद सास्ता तर्जमान होता है, हर हुकूमत में मशीर होता है। और मशीर होने की वजह ये बड़े इदारों का, बड़े जो पाकिस्तान की जो बड़े करता धरता है, उनकी आंखों का तारा भी है। और ये चूंकि इसको 2-3 चीजें, एक तो इसको पसंद है इख्तियार की राहदारियां, और दूसरा मुफ्त का उसको जो माल मिलता है, जो शायद वो बाहर आके पीछे पकड़े जाते हैं और बहुत सारे रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तो इसलिए उनको प्रोटोकॉल चाहिए, पुलिस का प्रोटोकॉल चाहिए, पुलिस की गाड़ी चाहिए होती है, तो इसलिए वो उसमें होते हैं। लेकिन असल किरदार वही है। और मैंने कहा कि वो तो खुद राहुल रहीम जो तस्लीम कर चुका। राहुल रहीम एक ऑर्डिनरी से 8 से 10 साल पहले तो शायद इसको कुछ जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन इसी मामले से अब खरपति है, करोड़पति है। मेरा ख्याल है कि इदारे काम करने वाले होते, जिस दिन राहुल रहीम ने तस्लीम किया था कि जी फलां जगह पे फलां जगह पे जब बंदा गिरफ्तार हुआ मैं वहां मौजूद था, आज जैसा ने पूछा कि तुम क्यों मौजूद थे, तो उसने आया वहां शायद ही उसी दिन उसके जो है वो उसके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नाम हो जाना चाहिए था, और उसी टाइम उस पर FIR करके तो पर्चे हो जाने चाहिए, FIR हो जाने चाहिए थे, और उसको जो है पुलिस हिरासत में ले लिया जाना चाहिए। अच्छा सर, मुख्तर 2-3 सवाल हैं, जवाब दीजिएगा। अब ये बेगुनाह लोग जेल में बैठे हुए, झूठे केस हैं, तो कोई ऐसा ऑर्डर हुक्म क्यों नहीं जारी किया जाता कि इनकी जमानतें ली जाए, इनको घरों में जाने दिया जाए, और ये तमाम 295 298C का जो गलत इस्तेमाल हुआ है, ये लोग जिन्होंने ये केस किए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। देखें, ये जो मामला आज का नहीं है, ये मामला इससे पहले NCHR एक नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है। अभी उनकी जो चेयरमैन है वो परसों तरसों में देख रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जहिया अफरीदी साहब से मुलाकात कर रहे थे, उनको शील्ड पेश कर रही थी। और दूसरी तरफ कमीशन HRCP है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ये इनकी रिपोर्ट थी पहले से, और उन्होंने पहले ही कहा था कि ये बेगुनाह लोग फंसे हुए हैं। और उस पर मैंने खुद गवर्नमेंट का मौका सुना, उनके वो एक जो है वो स्पोक्समैन है जो ला के जो टेक्सास से तल्लक है उनका, उन्होंने बैरिस्टर अतीक उनका बैरिस्टर है, उन्होंने कहा था जी कि हम इसको देख रहे हैं, ये जी अब तो वाज़ेह हो गया है फला। लेकिन मैंने कहा कि हुकूमत की मजबूरियां ये है कि हुकूमत खुद इस खेल का हिस्सा है, तो इसलिए किसी आप नहीं होगा। आना ये चाहिए था कि जब इस तरह रिपोर्ट आई है तो फौरी तौर पर ये 400-600 मुकदमा नहीं, बल्कि आना ये चाहिए कि चीफ जस्टिस को ऑर्डर करना चाहिए, हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट जज को ऑर्डर करना चाहिए कि इस तरह के जितने केसेस है उन केसेस का रिकॉर्ड कंपाइल किया जाए, उनको री इन्वेस्टिगेट किया जाए। री इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर कोई किसी यहाँ पे मुलज़म है तो नहीं है, तो उन ट्रायल को कलादम करा दिया जाए, उनको जमानत पिला किया जाए। लेकिन चूंकि हुकूमत का अपना इंटरेस्ट है, हुकूमत का अपना मामला कहीं पे होता है, तो वो आपने देखा कि वो लम्हों में हो जाता है। गरीब लोग हैं, बेचारे लोग हैं, 400, 450, 600 मरे हैं, किसी ने पूछा नहीं है। वरना जिस तरह राहुल रहीम ने अदालत के अंदर माना है कि बोला जब कत्ल हुआ मैं बाहर मौजूद था,
उसके बाद किसी जगह पे आओ, कोई दुनिया की अदालत होती है तो वहीं उस पर FIR देती है और उसको वहां गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। अच्छा सर, ये लोग ऐसे भी बेगुनाह जेल में, या पिछले दिनों एक वाकया जब ये 10वीं मुहर्रम थी पाकिस्तान में, हमने उस पर प्रोग्राम भी किए कि बिरयानी की देग, और फिर अब जमानत नहीं हो रही, 298 का केस पड़ गया है और जमानत नहीं हो रही। देखिए, मैंने यही पहले बात की है कि ये अदालतें जो है वो दलील पे या कानून पे नहीं, वो इनके जोर जबर पे और इनकी जो है वो जाके वो अपनी एक्सक्यूज शो करके फैसले करवाते हैं, तो जजेस को यरमाल करते हैं। फिर मुसीबत यह है कि वो हसन सार कहा करता है कि जहाँ से जिस जानवर का गोश्त डालोगे उसी का कीमा बनेगा। मुसीबत यह है कि फिर इसी माशरे में से उसी जो माशरा इंसाफ संधि की आखिरी हदों को छू चुका है, वहां से आपके जजेस भी आएंगे, आपके वकला भी आएंगे, और उसके बाद ये सारा निजाम होगा। तो फिर वो जब इस तरह का माशरा होगा, इस तरह की सोच होगी, तो फिर बिरयानी क्या हो, नमाज क्या हो, फिर कुर्बानी क्या हो, फिर जमानतों के मामला जो हैं वो लटकते ही हैं। आपने देखा कराची में वो जो एक डॉक्टर साहब थे जो 25 साल तक लोगों की मुफ्त खिदमत करते रहे, और जब आखिरी टाइम मरा तो उसके हाथों में हथकड़ी थी। 2 माह के बाद 2 माह तक उसकी जमानत में हथकड़ी उसको लगी हुई थी। जबकि आपने देख लिया है कि चोर, डाकू, बदमाश, रसाकीर जो हैं, हिस्ट्री शीटर जो हैं, उनके साथ वो कल परसों आपने देखा फजल रहमान के साथ एक जो पीडी के बड़े डॉन है वो मुलाकात कर रहे थे, और बाकी सारी असेंबली में बैठे हुए हैं, या कम अज असेंबली में बैठे हो तो वो MNAs, MPAs या जो पाकिस्तान के लाडले इदारे हैं उनके घरों में बैठे होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। नदी 295, 298 गलत इस्तेमाल, बेगुनाह लोग जेलों में, और पाकिस्तान की जेल में अगर एक कोई चला गया तो समझो पिछली फैमिली जो वो हॉस्पिटल पहुंच गई या जलीलो ख्वार हो। हुक्मरानों को कोई फिक्र, बड़ी तादाद में लोग जो है यंग बच्चे बच्चियां उन पे झूठे केस बनाएंगे, कौन सुनेगा उनकी बात। कभी आपने सुना कि कोई इस तरह का ऑर्डर जारी किया जाए कि इन तमाम को रहा किया जाए? कभी इस तरफ ये लोग नहीं आएंगे। सर ने बताया ये खुद स्कीम में पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के, अपने लोग मुलव्वस। जब खुद आप लोगों को इस्तेमाल करके झूठे केस बनवाएंगे तो कैसे उन लोगों की मदद करेंगे जो जेलों में बैठे हुए। आज ऐसे कवानीन की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं, इन्हें ख़त्म होना चाहिए। कोई किसी के मज़हब की तौहीन नहीं करता अगर आप अपने मज़हब के मुताबिक सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हम अपने मज़हब के मुताबिक ठीक ज़िंदगी नहीं गुजारते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।